और बात करते हैं शिक्षक दिवस की। वैसे तो गुरुओं को नमन करने के लिए किसी दिन या मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। जब आपको वक्त लगे तब गुरु को याद कीजिए। आज शिक्षक दिवस है। इस दिन लोग अपने अपने गुरुओं को नमन करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन में माता पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता। कहा जाता है कि जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु और शिक्षक परंपरा चली आ रही है, लेकिन जीने का असली सलीका शिक्षक ही सिखाते हैं। पार्क में बैठकर पढ़ाई करते बच्चों की ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ये बेहद गरीब परिवारों से हैं। ये बच्चे मलिन बस्तियों में रहते हैं। परिवार में गरीबी और अशिक्षा की वजह से इन बच्चों का भी शिक्षा से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन इन्हें गुरु के तौर पर अभिषेक शुक्ला मिले तो इन बच्चों की जिंदगी संवरने लगी। अभिषेक हंडिया के रहने वाले हैं और प्रयागराज के परेड ग्राउंड मैदान में वो बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही हौसले के उड़ान वाले हैं अभिषेक शुक्ला, जिन्होंने 5 साल पहले मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। हालांकि ये काम बेहद मुश्किल था। जब उन्होंने इसकी शुरुआत की तो इस मुहिम में वो बिल्कुल अकेले थे और उनके पास संसाधन भी नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने इस मुहिम को शुरू किया तो तमाम लोग उनसे जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज उनकी टीम में करीब 20 लोग हैं जो कि लोगों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभिषेक के साथ अब यंग टीचर्स की एक टीम है जो बच्चों को पढ़ाती है। खुद अभिषेक प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तैयारी में से जो भी टाइम बचता है उसमें वो बच्चों को पढ़ाते हैं। की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी और स्लम के बच्चों को पढ़ाना था। हम लोगों को लगता है कि ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए और ये सारे बच्चे मलिन बस्तियों से आते हैं। इसकी एक घटना थी कि एक बच्ची हमें फुटपाथ पे मिली और उसके बाद जब मैंने उसका पीछा किया तो पता चला ऐसे ढेरों सैकड़ों बच्चियां हैं हमारे प्रयागराज में जो शिक्षा से कोसों दूर हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने इन लोगों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे हमारे साथ में पूरी एक टीम जुड़ गई और आज हमारी 20 लोगों की टीम है जो बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। हर साल 5 सितंबर को हमारे निस्वार्थ शिक्षकों को उनके बहुमूल्य कार्य को सम्मान देने के लिए ही शिक्षक दिवस मनाया जाता रहा है। 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। वो शिक्षक थे, इसीलिए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज शिक्षक दिवस है। ऐसे में हम आपको ऐसे सरकारी स्कूल के शिक्षक से मिलवाएंगे जिनसे मिलकर आप भी कह उठेंगे, ओम गुरुवे नमः। सरकारी स्कूलों की बात करते ही हमारे दिमाग में एक पुरानी सी सफेद बिल्डिंग की तस्वीर उभर आती है, लेकिन नैनीताल जिले के सूर्या गांव में बने जूनियर स्कूल की तस्वीर देख आप चौंक सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल की तस्वीर बिल्कुल जुदा है। साफ सुथरा स्कूल, शानदार क्लासरूम और इस सब के बीच टीचर्स का पढ़ाने का बिल्कुल अनोखा और अनूठा अंदाज, और इसका क्रेडिट जाता है सूर्या गांव के जूनियर स्कूल में तैनात शिक्षक संतोष जोशी को, जिन्होंने पुराने बेकार पड़े अखबारों, टायरों और सड़क किनारे यहाँ वहाँ फेंकी गई कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलों से स्कूल को सजा डाला है। हमारे जो आसपास एक टूरिस्ट प्लेस है, फेमस टूरिस्ट प्लेस सातताल, जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो प्लास्टिक की बोतलों को वहाँ पर फेंक देते थे और जो एक डिस्पोजल यहाँ पर पड़ा रहता था। तो हमारे एक विचार आया कि क्यों ना इन बोतल्स का कुछ यूज़ किया जाए। और साथ में आप पीछे देख रहे हैं जिस तरह से, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए बाउंड्री वॉल की लेंथ बहुत ज़्यादा थी, इतना बजट भी नहीं था। तो हमने प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज़ करते हुए बाउंड्री वॉल और ये जो क्यारियाँ वगैरह है इनको बनाया। साथ ही कुछ जो हमारे टायर्स, जो पुराने टायर्स होते हैं, उसको भी आप इधर देख सकते हैं। तो बाउंड्री वॉल क्या रूप दिया उसको। खास बात यह है कि स्कूल की जिस चारदीवारी को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च होते, उन्हें संतोष और उनके सहयोगी टीचर्स ने टूरिस्ट के द्वारा जगह जगह फेंकी गई बोतलों से बना डाला। और चलिए आपको सीधे गोरखपुर